दोस्तों जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा सी वे यानी समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का 1/3 ट्रेड यानी व्यापार होता है, जहाँ से आपकी डेली लाइफ का हर एसेंशियल आइटम जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड्स आदि पास होता है। सोचिए क्या हो अगर इस समुंदर पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो दुनिया के हर कोने में इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। सोचिए अगर कोई देश इस रास्ते को अपने कंट्रोल में कर ले तो कैसे वो बाकी दुनिया को डोमिनेट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं साउथ चाइना सी की। ये सिर्फ समुंदर नहीं बल्कि दुनिया के इकोनॉमी की लाइफलाइन है। लेकिन अब ये लाइफलाइन खतरे में है और इस टेंशन का असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ने वाला है। क्या चाइना और उसके पड़ोसी देश एक दूसरे से टकराने वाले हैं? क्या ये टेंशन दुनिया के ट्रेड को रोक सकता है? ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए एक कंसर्न है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि साउथ चाइना सी के इस छोटे से समुंदर का असर पूरी दुनिया की इकॉनमी पर कैसे पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ चाइना सी का एरिया देखने में शायद छोटा लगता हो, लेकिन ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रूट्स में से एक है। कितना इम्पोर्टेंट? जरा ये मैप देखिए। ये समंदर साउदर्न चाइना, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया के बीच से गुजरता है। हर साल दुनिया के लगभग 1/3 मैरीटाइम ट्रेड इसी रूट से होते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के मुताबिक इस सीवे से हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की गुड्स और कमोडिटीज ट्रेड होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये समुंदर दुनिया के 40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन का जरिया भी है। जरा अब आप सोचिए, अगर ये ट्रेड रूट बंद हो जाए तो दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर कितना बड़ा असर होगा। चाइना, इंडिया और जापान जैसे देश की इकॉनमी इस समुंदर के स्मूथ फंक्शनिंग पर डिपेंड करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस समुंदर में ऐसा क्या हो रहा है जो दुनिया को इतनी चिंता में डाल रहा है। सबसे बड़ा इशू है चाइना का ऑलमोस्ट पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार जताना। ये मनमानी उसके पड़ोसी देशों को बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि ये उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में एक तरह की दखलंदाजी है। 2016 में हेग ट्राइब्यूनल ने भी चाइना के क्लेम को इलीगल बताया था, लेकिन चाइना ने इस रूलिंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इसके बाद से चाइनीज मिलिट्री की एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव हो गई। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भी अब अपने राइट्स के लिए यूनाइटेड नेशंस में क्लेम फाइल कर रहे हैं। अब ये टेंशन इतनी बढ़ गई है कि ये एरिया एक बैटलफील्ड बन सकता है। अगर ये टेंशन एस्केलेट होती है यानी बढ़ती है तो ग्लोबल ट्रेड पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, आज के ज़माने में ट्रेड डिसरप्शंस का असर सीधा इकॉनमी पर पड़ता है। अगर शिपिंग कंपनीज को ये एरिया अवॉइड करना पड़ता है तो उन्हें ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मलक्का स्ट्रेट, जो एक ऑल्टरनेटिव रूट है, ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड है और रिस्की भी है। 23.7 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल ट्रेड इस सीवे से होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ज़्यादा है। अगर मलक्का स्ट्रेट या साउथ चाइना सी में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ट्रेड में डिसरप्शंस होंगे, डिलेस बढ़ेंगे और अल्टीमेटली इसका सीधा असर कंज्यूमर की जेब पर पड़ेगा। साउथ चाइना सी के टेंशंस के साथ मिडल ईस्ट के इश्यूज भी ट्रेड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आयरन बैग्ड हाउदी रेबल्स ने रेड सी में अटैक किए हैं, जो ग्लोबल शिपिंग रूट्स को अनसेफ बना रहा है। अगर साउथ चाइना सी और मिडल ईस्ट दोनों में टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ट्रेड और भी ज़्यादा डिसरप्ट हो सकता है। शिपिंग कंपनीज को अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने पड़ेंगे, जिससे कॉस्ट और डिलेस बढ़ेंगे। मैरीटाइम ट्रेड डिसरप्शंस, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और गुड्स की शॉर्टेज, ये सब कुछ इस छोटे से समुंदर की वजह से हो सकता है। इसीलिए हमें इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। और आइए अब बात करते हैं कि इंडिया इस मामले में क्या चाहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया चाहता है कि चाइना बाकी देशों के साथ मिलकर इस सी रूट को शेयर करे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक अलायंस को मजबूती से आगे बढ़ाए और एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर रीजनल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करे। इंडिया को अपने ट्रेड रूट्स और एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एफर्ट्स को मजबूत करना चाहिए। रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एनहेंस करना और मैरीटाइम सर्विलांस और डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना भी जरूरी है, ताकि रीजनल टेंशन से इंडिया की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर कोई बुरा असर ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।